नमस्कार, आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में आपका स्वागत है। बूंदी जिले की हिंडोली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति धनाव के किसानों काश्तकारों ने समिति से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान को लेकर खाद बीज समय पर उपलब्ध हो सके आदि समिति कार्यों से संबंधित मुद्दों को लेकर समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में केसरी लाल यादव को चुना है। अब पद पर रहते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री यादव की क्या भूमिका रहेगी, आइए सुनते हैं कैमरामैन सोहनलाल नायक के साथ आरपीडी के सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति धनाव, जिसके नवनिर्वाचित जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष पद पे हैं केसरी लाल जी यादव। उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि जैसे जनता ने और यहाँ के किसानों ने, जो कोऑपरेटिव से किसान जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इनको अध्यक्ष पद पे चुना है, तो इनके ऐसे क्या विचार हैं जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए थे और जनता ने इस पद पे बैठाया, इस पद के लायक समझा इनको, और ये क्या क्या ऐसी जो समस्या है ग्राम सेवा सहकारी समिति की, या कैसे ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको वो सफल करेंगे। केसरी लाल जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर, पहले तो आप अपना एक थोड़ा राजनीतिक परिचय बताइए। वैसे तो हमारा कृषि से जुड़ा हुआ कार्य है। बिल्कुल। और मैं ग्राम पंचायत रामचंद्र खेड़ा से एक बार उप सरपंच भी रहा हूँ। बिल्कुल। और लोगों की समस्याओं से हमेशा छोटी मोटी जो भी समस्याएं उनसे मैं जुड़ा रहता हूँ। बिल्कुल। और लोगों के हित का जो भी कार्य होता है, किसानों का, गांव के जो गरीब लोग हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती है जी, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। कि चेयरमैन साहब का मानना यही है कि पहले भी उप सरपंच पद पर रह चुके हैं और वैसे भी समाज सेविक है और समाज सेवा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता ने यहाँ कोऑपरेटिव में और मौका दिया है इनको अध्यक्ष पद का। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको आप सफल करवाएंगे कोऑपरेटिव संबंधी? जैसे अपन बात करते हैं चेयरमैन साहब, खाद की अब की बार आपने देखा होगा, क्योंकि आप एक किसान हैं, पहला आपका किसान वर्ग है, उसके बाद में आपका बिजनेस है या राजनीति है, वो बाद की बात है। तो इसमें अब की बार आपने देखा होगा कि राजस्थान पूरे की बात करें तो बहुत ज़्यादा किल्लत थी खाद की। यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, क्योंकि डीएपी की बात करें तो 1300 रुपये 1350 रुपये के बैग आते हैं, वो आज किसानों ने 2000 1800 रुपये में खरीदे। और 270 रुपये का जो यूरिया का बैग आता है वो लोगों ने 300 400 500 रुपये तक खरीदा। तो इसके लिए आपकी समिति के अंदर आपकी क्या व्यवस्था है? असल में तो क्या है कि हमारा कोऑपरेटिव से शुरू से ही जुड़ा हुआ है। हमारे बाबूजी इसमें पहले व्यवस्थापक रहे जी, और 13 साल तक वो इसमें अध्यक्ष पद पर काम किया। बिल्कुल। इससे पहले हमारे पिताजी श्री रामनारायण यादव ही इस धनाव जीएसएस के अध्यक्ष रहे हैं जी। और जब चुनाव आया तो हमारे को ये कुछ जानकारियां थी जी कि कैसे किसानों की समस्याएं दूर की जाए, कैसे लोगों को समय पे खाद बीज मिले, कैसे नए लोगों को ऋण दिया जाए जी, और लोगों से जुड़ के रहा जाए। ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस था, इसलिए हमने इसमें लोगों से संपर्क किया, लोगों ने अच्छा एक्सपीरियंस दिया। बिल्कुल। और मतदान से मैं धनाव जीएसएस में अध्यक्ष पद पर चुनाव निर्वाचित हुए जी। लेकिन सर, बात करते हैं अपन एक एसटी लोन की। जो एसटी ऋण है उसको, जैसे अभी उसकी साक्ष्य माह 1.5 लाख रुपए तक की, और किसानों को जो अभी वर्तमान जो लोन दिया जा रहा है वो एक डीएमआर के हिसाब से दिया रहा है, जमीन के हिसाब से। तो उसमें भी कई जगह ऐसी कंडीशनें आ रही है कि हमने देखी है समितियों में, सोसाइटियों में, कि जिस व्यक्ति ने लोन ले लिया और एक बार इसमें क्या जो टर्नओवर कर रहे हैं अपन 6 महीने रोल ओवर में, उसमें एक बार पैसा बढ़ रहा है, एक बार कम घट रहा है। तो जिस बार पैसा कम पड़ रहा है वहाँ किसान नहीं पहुँच रहा है वापस फिंगर लगाने के लिए। तो समितियों में ऐसी बहुत समस्या आ रही है कि वो मान लो जो बजट है वो पूर्ति नहीं हो रहा और समिति इसकी वजह से कई बार घाटे में जाती है। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी किसानों पर? बहुत से किसान, क्योंकि हम पहले से इसे जुड़े हुए थे, तो हमारे पास आते थे कि सर हमारा अब की बार पहले से असम ने 80,000 जमा कराए, अब की बार 70,000 ही वापस मिले। बिल्कुल। वहाँ जब सहकारी समिति व्यवस्थापक से बात करते थे तो वो बता रहे हैं कि हमें कोई पता नहीं, ऊपर से कट जाता है जी। तो बहुत से किसान इससे मायूस हुए। बिल्कुल। और लोगों को निराशा होती थी जी। तो अब हम अध्यक्ष पद पे आए हैं। बिल्कुल। तो उच्च अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करेंगे कि किसानों का कैसे मतलब बराबर लोन
बढ़ाया जाए। जी। अभी 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा किसी भी किसान का यहाँ हमारे यहाँ लोन नहीं है। बिल्कुल। और लोगों की रिक्वायरमेंट है कि लोन को बढ़ाया जाए। जी। नए भी किसान आ रहे हैं, बिल्कुल। वो भी मांग कर रहे हैं कि हमारा नया लोन कराया जाए। बिल्कुल। तो बजट का अभाव बताते हैं, इसलिए हम एमडी साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी हो सकता है तो बात करेंगे जी, और किसानों की समस्या का समाधान करेंगे जी। बहुत ही अच्छा। तो चेयरमैन साहब, एक और बात है कि जिसमें अपन बात करते हैं समिति की, समिति के अंदर आज आप किसान हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद आज आपको मिला है, इससे पहले भी आप कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजस्थान पूरे की बात करें या बूंदी सीसीबी की बात करें या कोटा की XYZ पूरे राजस्थान की बात करें, तो इसके अंदर क्या है, जो किसानों का हिस्सा राशि का पैसा है वो आज सीसीबीओ के अंदर पड़ा है। किसी में 40 करोड़ रुपए पड़ा है, किसी में 50 करोड़ रुपए पड़ा है, पूरे राजस्थान की बात है। तो इसके अंदर वो हिस्सा राशि का पैसा है, न तो वो समिति को मिल रहा है और न उसका कोई लाभांश मिल रहा है। और जो आपकी समिति ने मान लो जो ब्याज ऋण वितरण किया है, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की जो भी है, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट आता है, इसका ब्याज का पैसा आता है, 2% मार्जिन आता है समिति का, वो समय पे नहीं आ रहा। उसके लिए आपके क्या प्रयास? उसके लिए हमारे इस हिंडोली नैनवा से बहुत ही ऊर्जावान मंत्री श्री अशोक जी चालना है जी, उनसे हम संपर्क करेंगे बिल्कुल कि इस समस्या का वो कैसे भी करके सरकार के स्तर पर समाधान होगा। कि लोकल समाधान तो होगा नहीं, बिल्कुल ये सरकार के स्तर का ही समाधान है। इसलिए हम अशोक चालना जी से इस बारे में मिलेंगे। वो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल वो यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं आने देते, इसलिए हम उनसे संपर्क करेंगे और ये किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे जी। और सर, जैसे आप बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव से आप पुराने जुड़े हुए हो, आपका पुराना लगाव रहा है, लेकिन इसको मानते हैं कि जो आपका आज बोर्ड गठित हुआ है यहाँ पे, जो अपने समिति के मेंबरों की और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का बोर्ड गठित हुआ है, उसके अंदर मान लो कि सर्वे सर्वा बोर्ड को बताया जा रहा है, सर्वे सर्वा बोर्ड को माना जा रहा है कि बोर्ड जो निर्णय लेगा उसको कोई नहीं चैलेंज कर सकता, एक समिति स्तर पर। तो इसमें कई जगह हमने देखा है और कई समस्या भी आ रही है, कई जगह बहुत सारी समस्या आ रही है समितियों के प्रति, कि आज किसी भी प्रकार की खाद की बात कर लो, यूरिया की बात करो, यूरिया की बात करें, उसके अंदर जो एक नैनो यूरिया नई आई है जो लिक्विड है, वो नैनो कई जगह ऐसी जगह हो रही है कि उस पर बाउंडेशन करके समिति को थोपा जा रहा है। तो इसमें जब अध्यक्ष और जो उनका जो नवगठित और जो बोर्ड का है, उसकी अगर क्या मनमानी माने या उसकी बिना इच्छा के अनुसार ही वो थोपा जा रहा है, क्योंकि फिर तो बोर्ड की कहाँ रहेगी, बोर्ड की मन कहाँ रहेगी बताओ, क्योंकि एक वो तो एक अपनी मनमानी रहेगी, बैंक की मानो चाहे तरफ को की मानो, कि वो जबरदस्ती थोपते हैं। इसके बारे में आप मतलब चुनाव से पहले तो हमारे यहाँ जो यूरिया आया था उसके साथ पहले यहाँ बोर्ड नहीं था, बिल्कुल, तो इन्होंने कुछ लोगों को नैनो यूरिया दिया, बिल्कुल, कुछ दूसरा भी अटैचमेंट दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब से चुनाव हुआ है और हमारी सारी कार्यकारिणी एक सहमत है, उसके बाद में हमने इसको थोड़ा रोका है। अभी जो भी यूरिया उसके बाद में वितरण हुआ है जी, उसके साथ कोई अटैचमेंट हमने नहीं देने दिया। आगे भी हम प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे किसान का नुकसान होता है। बिल्कुल, एक तो यूरिया का पैसा लाए, फिर उसको नैनो यूरिया का लाए, अटैचमेंट का लाए, तो डबल मार किसानों के साथ नहीं हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और हमारे सम्मान्य अशोक जी चालना जो मंत्री है, राज्य मंत्री, बिल्कुल वह सरकार में बराबर दबाव रखते हैं। उन्होंने यूरिया की सप्लाई में भी हमारे एरिया में कोई कमी नहीं आने दी, इसके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि जो राज्य मंत्री है अशोक जी चालना है, यहाँ लोकल हिंडोली के हैं, तो उनका यह, जैसे चेयरमैन साहब की बात करें तो बार बार उनका बिल्कुल ये नाम ले रहे हैं, और उनकी क्योंकि यह उनसे इतनी विश्वास रख रहे हैं, इतना अति विश्वास है इनको कि भी उनको हम जो भी समस्या बताएंगे उसका समाधान बिल्कुल वो करेंगे, क्योंकि एक ऊर्जावान है और होनहार है जो मंत्री है यहाँ के लोकल, उन्होंने अच्छा विकास भी करवाया है। उनकी भी ये प्रशंसा कर रहे हैं चेयरमैन साहब कि उनको हम जो भी समस्या से अवगत कराएंगे उसका बिल्कुल निस्तारण होगा। तो चेयरमैन साहब, अभी जैसे एक 2023 नववर्ष भी लगा है और आज मकर संक्रांति भी आ रही है, गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो इसमें आप अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना? हम सभी ग्रामवासियों को और हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनको गणतंत्र दिवस और
आने वाले जो भी हैं त्योहार उनके बारे में शुभकामनाएं देंगे और आने वाले जो भी उनके खाद की बीज की जो भी समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो हमसे होगा हम करेंगे, बाकी हम आगे मंत्री जी से, कलेक्टर साहब से, सबसे मिलकर जो भी किसानों का समस्या है उसका पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरे कार्यकारिणी एकजुट है और उसी तरह से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है कि इनकी तरफ से पूरे देशवासियों को और ग्राम पंचायत वासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जो भी अवसर आ रहा है अपने। तो एक अपन अब बात करते हैं आपके बिजनेस की कि यहाँ अब क्योंकि आपको पूरा मान लो राजस्थान में पूरा इंडिया देखेगा आपको, समझ लीजिए, और उसमें आपकी ग्राम पंचायत के और क्षेत्र के जिले के सब लोग देखेंगे। आपका बिजनेस है जैसे सीमेंट अल्ट्राटेक का, जेके का, तो उसमें भी उसके संबंधी अगर आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं या आपके कस्टमरों को या उनको किसी प्रकार से कोई विश्वास दिलाना चाहते हैं अल्ट्राटेक, जेके के, तो भी आप बता सकते हैं। वैसे तो हम कृषि से जुड़े हैं, किसान आदमी हैं, पशुपालन भी करते हैं जी, और वर्मी कंपोस्ट, केचुए का खाद हम बनाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आने वाले समय में हमारी जमीन जो खराब हो रही है उसको सुधारने के लिए आप लोगों को ये अपनाना पड़ेगा, तभी मतलब आगे बढ़ेगा काम। जी। उसके अलावा हमारा जो घरेलू बिजनेस है जेके सुपर सीमेंट और अल्ट्राटेक का हम सीमेंट बेचते हैं। तो किसानों को जो भी कस्टमर है उनको हम पूरी सेवा देते हैं, उनके यहाँ घर पे माल पहुँचाते हैं। उनका जैसे ही फोन आता है, जैसे अभी भी हमारे 25 बैग का ऑर्डर है तो हम ऑटो से भर के उनको घर पे सप्लाई दे रहे हैं और बराबर सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा कि एक यहाँ अध्यक्ष पद भी है इनके पास और पीछे ये समाज सेवी भी रह चुके हैं, उप सरपंच भी रह चुके हैं। ग्राम पंचायत में ये भी बहुत एक अच्छी सुविधा है कि घर घर किसी भी किसान या किसी भी भाई को अगर जैसे बिल्डिंग बनाने में या सीमेंट की जरूरत होती है तो ये बिल्कुल कॉल करने पे उनके घर पे पहुंचाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी बात किसानों की बात करें तो किसानों के हित में देखो एक जैविक खाद का उपचार कर रहे हैं यहीं घर पे, उनको तैयार कर रहे हैं कि यह जैसे यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, यूरिया जो ये लिक्विड नैनो यूरिया निकली है इसकी बात करें, तो इनके अलावा एक जैविक खाद तैयार कर रहे हैं कि जिसका किसानों को भरपूर फायदा मिले और किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें कि ज़मीन को इससे नुकसान नहीं हो, दूसरी यूरिया डीएपी से उसकी अधीन नहीं हो, ज़मीन नशे की लपेट में नहीं आए। इससे अच्छा है कि जैविक खाद अपनाएं, जैविक खाद से ही फसल में बढ़िया पैदावार होगी। तो आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अभी भी हमने जो केचुआ जो यहाँ तैयार किया है जी, उसको यूपी में बांदा जिले में भेजा है। अभी बच्चा गया हुआ है, बिल्कुल वो कल तक सप्लाई देके वापस आएगा जी। बांग्लादेश से भी हमारे ऑर्डर आए हैं इस बारे में और जगह भी हम उसमें डाल रखा है, तो सब लोग देख लेते हैं आजकल जी वेबसाइट में जी, और उनके ऑर्डर आ रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं कि जैविक खेती से आपको फायदा है, समाज को भी फायदा है, बिल्कुल, और रोगों से भी बचा जा सकता है, और पशुपालन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे लोगों ने गाय को सबको छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो जब गोबर की आवश्यकता पड़ेगी तो लोग गाय को भी पालेंगे, बिल्कुल, जानवरों को रखेंगे। बिल्कुल। तो ये भी आने वाले समय में एक अच्छा मैसेज लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी मान लो इनका अच्छा सुझाव है कि जो आज गोवंश की बात करें तो जन जगह जगह रोड पे जैसे भी जिन लोगों ने आज दिन तक काम लिया, दूध पिया और उसको जब तक वो काम में आई लिया छोड़ दिया, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि हर घर में अगर जैविक खाद तैयार करेंगे तो गोबर की जरूरत पड़ेगी, तो पशुपालन अपने आप पशु रखेंगे और उनकी दुर्दशा भी नहीं होगी। जो आज गोवंश रोडों पे हर जगह जो बिना मौत मर रहे हैं और उनको दुर्दशा खराब हो रही है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, लोग है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि उनको भी जान माल आने की घटना होती है। आज कहीं रोड पे हैं, कहीं एक्सीडेंट होते हैं, तो कहीं जानवर रोडों पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बचाव होगा। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है देशवासियों के लिए कि। और दूसरी बात, जैविक खाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। देखो कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ तक कि लोग इनसे डिमांड कर रहे हैं केंचुओं की जो जैविक खाद तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज अपन बात करें राजस्थान की
राजस्थान में भी अगर किसी भी किसान, किसी भाई को अगर इस चीज़ की जैसे आवश्यकता हो और जो इस चीज़ का मान लो प्रयोग करना चाहे जैविक खाद का, तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वो भैया देखता है उसे आप